हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने चैनल केमोडीएस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक ना? चलिए, सब कुछ लिख दिए हैं, सिर्फ हमको समझ लेना है। इसको निकाल दे बाबू, लगाए थे काम था तो बाद में कहेगा सर हेडफोन लगा के वीडियो बनाते हैं, है ना? चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अंतर हमको समझना है। पहला अगर अंतर देखिएगा तो कहता है कि इसमें कार्बन होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन होगा। कार्बन होना ही चाहिए, एकदम 100% कार्बन होना चाहिए। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा और हाइड्रोजन होगा। पीरियोडिक टेबल में इतने सारे तत्व हैं, अभी तक इतने सारे तत्व अज्ञात हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सिर्फ यही तत्व आते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि इसमें सभी ज्ञात तत्व भाग लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सभी तत्वों से बन जाता है। पहला डिफरेंस समझ गए। दूसरा अंतर समझते हैं। कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं यानी कि घुलते हैं। किन किन सॉल्वेंट में घुलेंगे? तो कह रहा है कि यह अल्कोहल में घुल जाएगा, एसीटोन में घुल जाएगा और ईथर में घुल जाएगा। जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। ये क्या है? जल में घुलनशील है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं है। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? केवल और केवल वाटर में डिजोल्व होते हैं, कार्बनिक विलयन में डिजोल्व नहीं होते, यानी कि हम इनको इसमें नहीं घुला सकते हैं। ठीक है, अब यहां लिखे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनका एमपी और बीपी लो होता है। अभी एमपी और बीपी क्या है? आदमी वाली बीपी मत समझ लेना बाबू। एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की अपेक्षा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। जबकि इसके उल्टा इसमें हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक की अपेक्षा एमपी और बीपी हाई होता है, अधिक होता है। अब बीपी को हाई होता है तो क्या समझ लेना है? बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आता है? चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 चौथा क्या कहता है कि ये विलयन में आयन प्रदान करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें अगर इनको घोलेंगे तो इनका जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें आयन नहीं बनेंगे। जबकि इसमें क्या है कि इनमें आयन बनते हैं, ये आयन प्रदान करते हैं। बात समझ में आए? आयन का मतलब होता है बाबू कि आयन के कारण यह विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनता है। जबकि यहां देखिए यह विद्युत के सुचालक होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या है कि आयन बनते हैं जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और ऑर्गेनिक में आयन नहीं बनते हैं जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आए? क्योंकि ये सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगला पॉइंट, इनमें आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म एक घटना है, समावयता, जो कि ऑर्गेनिक में होता है, और आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम होता है, ना के बराबर। समझो, नहीं होता है किसी किसी कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आइसोमेरिज्म की घटना होती है, इसमें नहीं होती है। क्या होता है तो जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उस टाइम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यह है कि इसको गर्म करने पर ये वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पित का मतलब होता है बहु उड़ जाएंगे। ठीक है, और जबकि इनको गर्म करने से यह वाष्पित नहीं होते हैं। ये गर्म करने से वाष्पित नहीं होते हैं, बल्कि ये गर्म करने से अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहा किसका? तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बीच के अंतर का। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए, ये कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना समझ लीजिए।